जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज यहाँ कल क्या हो किसने जाना आज। सुनिए तो के सामईन, नाजरीन, दर्शक और श्रोतागण को इक़्तिदार आबदी का पुरखुलूस आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। हमारी बेहद खुशी है कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब इंदर कृपलानी जी। कृपलानी जी, अंदर भाई, आदाब और नमस्कार। आदाब, नमस्कार जनाब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप मसरूफ़ आदमी हैं, बहुत सारे आपके शौक़ हैं। आपका एक हल्का सा तारुफ दे दें, क्योंकि बाकी तो आपकी अपनी शख्सियत खुद ही लोगों को आपकी पहचान दिलाएगी। तो मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा अपने नाजरीन से, दर्शकों से, वो ये कि हमारे इंदर भाई 1992 में यहाँ ऑस्ट्रेलिया तशरीफ़ लाए और आप इसीलिए हमारे ऐसे देसी हैं जो विदेश में रहते हैं। और ये माशाल्लाह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहे हैं पेशे से, और इन्होंने गवर्नमेंट और दूसरी फॉर्म्स में अपने जौहर दिखाए हैं इंजीनियरिंग के, और बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस और काम और प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया है। और इसके अलावा मैं इनका एक और पहलू अपने सामाईन और नाजरीन और दर्शकों और श्रोतागण को बताते चलूँ, वो ये कि आप 4 ज़बानें बड़ी बखूबी जानते हैं, जिसमें से एक रशियन भी है, जो कि मेरे लिए एक ज़बरदस्त इंकशाफ हुआ। लेकिन इनकी सारी जो है, इनकी ह्यूमिलिटी जो है, वो ये कहती है कि इसके खाली रशियन में गाने गाते हैं। तो उसका भी उम्मीद है कि हम एक नज़ारा यहाँ देखेंगे। तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आप से अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप हमारे सारे सामईन नाजरीन से मुखातिब हो, बराए करम। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार भाई, आपने इस नाचीज़ का जितना खूबसूरत तारुफ कराया, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बत बोलती है और आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। असल में सुनिए तो के सामईन और नाजरीन को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक़्तिदार भाई की तवस्सुत से ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी ज़िंदगी के चंद औराक जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अपना अपना एक्सपीरियंस है जीवन का, लेकिन यूनिक एक्सपीरियंस है सबका। तो मेरा ख्याल है कि मेरी जो चंद लाइफ की मूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो होपफुली आपको वो पसंद आएंगी और कुछ ना कुछ जो है वो आप उससे महजूज भी होंगे। जी, महजूज होंगे और सबक लेंगे, सबक आमेज़ आपका तजुर्बा रहा है। तो सबसे पहले हम आपके कराची से यहाँ आने पर ही बात करते हैं। अभी पहले ऑस्ट्रेलिया का ही ज़्यादा हम लोग की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही आकर के आप देसी जो विदेश में आ गया है वो बने। तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आने पर आपका पहला यादगार तजुर्बा कौन सा रहा है? साहब, सबसे पहला तो 2-3 चीज़ें हैं जो कहना ज़रूरी है यहाँ पर। जी। जिस दिन हम आए थे वो अगस्त का महीना था, मौसम परफेक्ट था। सुबह 10 बजे सिडनी से जब बाहर आए तो सूरज चमक रहा था। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर था। हमने कहा यार ये तो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जगह पर उतरे हैं हम। वाह वाह वाह। छोटा सा परिवार था, मियाँ बीवी और 2 बच्चियाँ। वाह वाह। और यहाँ आए, एक जानने वाले लेने आए थे, उनके साथ उनकी अकामत गाह पर 2-3 दिन रहना हुआ। बाद में हम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। इस दौरान जो है वो सरकारी दफातर में एंट्री करवाई जैसा जरूरी था। सबसे पहले टैक्स फाइल नंबर लिया, फिर बैंक अकाउंट खोले, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी में रिपोर्ट की ताकि गुजारा अलाउंस शुरू हो सके। और
उस जमाने में कॉमनवेल्थ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज होती थी जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी थी ताकि जॉब वाब के बारे में पता चले और ट्रांसपोर्ट कंसेशन कार्ड मिल सके। मेडिकेयर में एंट्री करवाई और बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया क्योंकि 3 हफ्ते के बाद सितंबर में उनके सेशन शुरू होने वाले थे। तो ये करने के साथ साथ सिंधी नेटवर्क को भी ढूंढा। तो उसके लिए जरूरी था क्योंकि मेरी वाइफ उषा, जिसे घर में पूनम के नाम से भी हम याद करते हैं और कहते हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ आए हैं तो सिंधी हिंदू नेटवर्क जो है वो एक होना चाहिए ताकि कम से कम दिवाली, दशहरा, होली त्योहार वगैरह मनाए जा सकें। तो यहाँ अब वाकयों की बात जो है वो ये है कि जब बैंक में अकाउंट खुला तो खोलने गए तो जो पहला बैंक नजर आया उसमें चले गए हम। तो मैं अपने साथ $1 का एक सेल्फ ड्रॉन चेक लेकर आया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। मेरे लिए वो एक इंश्योरेंस था कि खुदा न खास्ता अगर कभी मैं फिट नहीं हुआ और वापस जाना हुआ तो कम से कम अपना किराया वराया तो जा सके। बहुत अच्छी सोच है। हर एक को ऐसा मौका नहीं मिलता। मैं लपेट कर आया था अपना पूरा तारिक बिन जियाद की तरह कश्तियां चलाकर आया था। तो मैंने कहा कि चलो, यहाँ पहुंचा, बैंक में मैंने पैसे जमा करा। उन्होंने कहा जी 5 बिजनेस डेज में ये क्लियर होगा तो आप आके बाद में ड्रा कर सकते हैं। 5 बिजनेस डेज के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो लड़की मुझे कहने लगी कि जी आपके अकाउंट में तो वो $5 ही हैं जो आपने जमा कराए थे। मैंने कहा भाई वो मेरे $1 के चेक का क्या हुआ? तो वो कहने लगी कौन सा चेक? तो मेरे हाथों के तो तोते उड़ गए। मैंने कहा भाई मैंने कहा यार राही सही पूंजी जो है मैंने कहा ये तो हमारे मुल्क से भी बड़े जो है वो निकले शातिर बड़ा परेशान हुआ। फिर मैनेजर आया, वो अपने कमरे में ले गया। पता चला कि क्लियरिंग हाउस के लिए जो चेक चलूरा जाना चाहिए था वो पैरामेटा पहुंच गया किसी वजह से, तो वो गड़बड़ हो गई। बहरहाल मैनेजर साहब ने कंफर्म किया कि हाँ चेक तो ठीक है, तो मेरे जो है वो उन्होंने पैसे उसी वक्त ट्रांसफर मेरे अकाउंट में करके, वो पासबुक होती थी उस जमाने में, उसमें एंट्री करके उसने मुझे दे दी। दूसरा काम मैंने ये किया कि वो पासबुक लेकर मैं बैंक नंबर 2 में गया और मैंने उनसे कहा भाई मुझे आपके यहाँ अकाउंट खोलना है, और वो पैसे मैंने वहां ट्रांसफर करवाए। अब 28 साल से मैं उस बैंक नंबर 2 के साथ ही हूँ और बैंक नंबर 1 के करीब से जब से गुजरता हूँ तो मैं डरा अभी भी साइकोलॉजिकली यकीन नहीं होता कि यहाँ जाना चाहिए। वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता। तो ये एक शुरू की मायूसी आपको हुई होगी, तो इस पर हमारी भाभी का क्या रवैया रहा है? देखिए ये जो है वो मतलब ये तो बहुत छोटी सी बात थी। उसके बाद मेन इशू जो है वो था हमारा नौकरी का, सेटल होने का, फैमिली को सेटल होने का। मेरा अपना जाती ख्याल ये था कि जब तक मेरी फैमिली सेटल नहीं होगी मैं सेटल नहीं हो पाऊंगा। तो सिंधी नेटवर्क ढूंढा। उसके लिए यहाँ आप देखिए टेलीफोन डायरेक्टरी में सरनेम के साथ जो है वो शुरू होता है काम। जी। हमारे यहाँ जो है वो फर्स्ट नेम के साथ होता था वहां पर। तो पहले तो ये समझना पड़ा, याद करना पड़ा कि कौन सी हिंदू सरनेम्स हैं जिनको ढूंढा जाए। वो पे लिखी। चौथी 5वीं ट्राई पर जो है वो किसी ने फोन उठाया, हेलो कहा, तो मैंने उनसे कहा कि कैन आई स्पीक टू सो एंड सो। तो आगे से जो है वो खातून मुझे कहती हैं, बी अम्मा कहती हैं बेटा अगर सिंधी समझता हो तो तुझे बताऊं। क्या बात है। आप ये देखिए कुदरत को क्या चाहिए दो आंखें। कुदरत की मेहरबानी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार ये कमाल हो गया। फिर उनसे बात हुई, अपने बेटे का नंबर दिया। वो अब इस जहान में नहीं रहे लेकिन उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो मुझसे मिलने आए और हमें अपने घर मदऊ किया, अपने परिवार से मिलवाया। और यहाँ सिडनी सिंधी एसोसिएशन जो है वो उसी साल 92 में ऑफिशियली बनी थी। रजिस्टर हुई थी और उनका पहला जो है वो फंक्शन बैंक्सटाउन में था। तो हमारे परिवार को वो अपने घर से ईस्टवुड से आए लेकर और बैंक्सटाउन गए। वहां हमारा 100 के करीब लोगों से नेटवर्क हुआ।
वाह! सब बड़ी हैरानी हुई हमारे परिवार को देखकर। बहुत हाँ, सारे सवालात थे लोगों के पास। तो आप कराची से आए वो भी एक अजूबा जी हाँ, चीज़ है। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर वो ये हुआ कि फैमिली को एक इंटरैक्शन मिल गया। जी, बच्चे स्कूल में जाने शुरू हुए वाह! और फिर मैंने नौकरी ढूँढना शुरू की। हुँ, नौकरी के लिए जैसे मैंने बताया कॉमनवेल्थ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के थ्रू मुझे एक इंटरव्यू मिला। अलाइड बिजनेस कारपोरेशन करके एक कंपनी थी वागा वागा में। जी, तो मैं जनाब एक्सपीटी ट्रेन में बैठ के वागा पहुंचा शाम को, रात होटल में रहा, हुँ, सुबह इंटरव्यू देने गया। छोटी सी नौकरी थी 20-22 हजार की। तो वहां मैंने देखा तो सारे जो है वो टेक्नीशियन टाइप लोग जो है वो उधर हैं और मैं अकेला पढ़ा लिखा एक आदमी था। तो इंटरव्यू वालों ने जो है वो देखते ही मुझे कहा कि साहब आप इस पोजीशन के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं, इसलिए माफी माफी चाहते हैं आपसे। हमें तो सर्किट कंट्रोलर चाहिए था। बड़ा जनाब मायूसी हुई, सही बात। निराशगी भी हुई, क्योंकि जिनके पास पहले 2 दिन ठहरे थे हम यहाँ हाँ, सिडनी में, उन्होंने हमें बड़ा डिस्करेज किया था कि 10.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, 17.5% इंटरेस्ट रेट चल रहे थे उस जमाने में। जी, तुम्हें किस कुत्ते ने काटा था कि जो है वो वहां से अच्छी खासी अपनी जिंदगी छोड़कर इधर आ गए। जी, जी। नौकरी सब कुछ था, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो जंक मेल डालना शुरू करो हुँ, और भाभी से कहो कि वो घर में जो है वो डे केयर जो है वो चालू कर दें, हुँ, तो इससे गुजारा हो जाएगा। बाकी इसको देखो ये 4 साल से बेरोजगार है, उसको देखो वो 5 साल से बेरोजगार है। अरे बाप रे! तो बड़ा डिप्रेशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया आते ही। हुँ, तो उसमें उस पीरियड में जब डार्क क्लाउड्स थे तो पूनम का बड़ा साथ रहा। जी। उसने हिम्मत अफ़ज़ाई की। दिल में उसको वैसे भी थोड़ी-सी मतलब उसको भी थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी तो हो ही रही थी। हाँ, एक अंदर एक शुबहा रहा होगा और एक वो हाँ, भी चीज़। लेकिन बाहर से उसने मुझे बड़ा सहारा दिया। कहती है जी। नहीं, तुम्हारे में टैलेंट है, तुम यू विल डू समथिंग, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हुँ, हुँ, तो तुम चिंता मत करो और भगवान का नाम लेकर अपना कर्तव्य करो। तो फिर वहाँ मैरिकविल में एक चर्च है, मैं उधर से रोज़ गुज़रता था। हुँ, तो उसके बेंच पर मैं बैठ गया और मैं सोचने लगा कि ये सब क्या है, कैसा है, क्यों है? हुँ, तो उस फ़ेज़ में मुझे फ़ील हुआ कि मैं महाभारत का अर्जुना हूँ यहाँ पर हुँ, और ये ऑस्ट्रेलिया मेरा कुरुक्षेत्र है। जी। मुझे इसमें कर्म तो करना है और कर्म जो है वो जो भी अस्त्र-शस्त्र मुझे आते हैं वो परफ़ेक्ट तरीके से चलाने हैं ताकि वो जो निशाना मेरा जो है नौकरी का उसे मैं हुँ, पकड़ सकूँ। बिल्कुल तो वजह। मेरी जो मतलब एटीट्यूड है इस मामले में, वो कुछ ऐसा है कि एनालाइज़ करना, चीज़ों को समझना कि क्या होता है, कैसे होता है चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़हन में थीं। अब यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो हैं, वो हुँ, एक सेमिनार कराते थे बेरोज़गार इंजीनियरों का, मिल्सन्स पॉइंट में दफ़्तर था उनका। जी, जी, जी। वो अटेंड करने में जब गया, तो उन्होंने हमें बताया कि देखो ड्रेस कोड को देखो, हुँ, बॉडी लैंग्वेज को देखो, आई कॉन्टैक्ट समझो, वाह! यू आर हियर टू मार्केट योर प्रोडक्ट। डेफ़िनेटली। अंदर स्किल क्या है उसको छोड़ो, बाहर की पैकेजिंग पर फ़ोकस करो, क्या बात है! ठीक है? अब ये चीज़ उन्होंने बताई आपको तो तो ज़रूरत नहीं है हुज़ूर बाहर की पैकेजिंग की। माशाअल्लाह। इतना ज़बरदस्त आपकी शख्सियत है इतनी। हुँ, नहीं, मैंने वो चीज़ पिक की, लेकिन ये समझ में आ गया, तो उसके बाद ऊपर वाले की मेहरबानी थी, वाह! हमारा दाना पानी इस सरज़मीन पे लिखा था। क्या तो बात! एक छोटी-सी ऐड आई थी, न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट रेलवेज़ की जॉब थी, हाँ, रीजनल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बैथर्स्ट में। हाँ, हाँ। सरकारी नौकरी सीमेंट जैसी पक्की और पूरे फैसिलिटीज़ के साथ, उसमें एप्लीकेशन डाली, बस हमारी किस्मत अच्छी थी और इंटरव्यू कॉल आ गया। तो पैरामेटा में मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ भी एक ड्रामा हुआ। जैसे ही मैं अंदर घुसा, उस वक़्त कोई 11:30 बजे का टाइम था।
जी। तो मेरा इंटरव्यू टाइम आया, 2 आदमी थे बोर्ड में, एक बॉस था, एक एक्सपर्ट था। हम्म, तो अब वो टिपिकल आज़ी थे हाँ और हाँ। वो बॉस था, वो बैथस से आया था, वो तो बिल्कुल ही आज़ी था, उसने तो जी। सिडनी में कदम रखा ही नहीं था। तो उसने कुछ इस तरीके से कहा, हाउ इज़ गोइंग समथिंग यू नो ऐसे। हाँ। तो मैंने कहा कि वो मुझे पूछ रहा है कि क्या पियोगे? तो मैंने कहा आई डोंट माइंड कॉफी। बहुत अच्छे। अब जनाब वो दोनों हंस पड़े। तो कहने लगे मैं वी आल्सो डोंट माइंड कॉफी बट लेट्स डू इट आफ्टर योर इंटरव्यू। बहुत जबरदस्त, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एकदम से एहसास हो गया कि गलती हो गई। हम्म, समझा नहीं मैं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन आई पिक्ड इट अप। हम्म, सर 50 मिनट का इंटरव्यू टेक्निकल चला, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वो क्या करता था, कैसे, किधर, कहाँ को क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे मतलब क्या करोगे, रेलवे के बारे में क्या जानते हो, कम्युनिकेशन के बारे में क्या जानते हो, बताया। क्योंकि रेलवे की लाइब्रेरी छान आया था मैं सारी, तो वो बताया, तो बड़े खुश हुए, वो बड़े इम्प्रेस भी हुए। तो वाह। बाद में उन्होंने मुझसे कहा, पीटर टोबिन साहब अब वो इस जहान में नहीं रहे, भगवान उन्हें जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। मुझे उन्होंने कहा, मुझे ऑस्ट्रेलिया के 3 मसले बताओ। हम्म, मैंने कहा जी मैं आपको 30 बता सकता हूँ। कहने लगा नहीं, मुझे 3 बताओ। तुम कहते हो कि तुम न्यूज़ पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, ये वो करते हो, तो जरा टेल मी। तो मैंने उनसे कहा साहब सबसे बड़ा मसला जो है ऑस्ट्रेलिया का, जो न्यूज़ में है, वो एक तो है कि सीवियर रिसेशन चल रहा है और हाँ, दूसरा इंटरेस्ट रेट जो है वो लोगों को खाए जा रहे हैं हम्म, कंट्री का। पहला मसला तो ये है। दूसरा, उसी जमाने में हाई कोर्ट ने एडी माबो केस में जो है लैंड राइट्स का जो है वो डिसीजन दिया था। उस पर बड़ी चल रही थी सही कंजर्वेटिव। बात है। और तो मैंने कहा जी में हो रहे दूसरा थे। एडी माबो है, और तीसरा मैंने कहा बैथस शहर के अंदर फर्स्ट फीमेल पेस्टर अपॉइंट हुई थी, उस पर बड़ा क्रिश्चियन चर्च में हंगामा हो गया हंगामा था। हुआ, जी जी। तो जब मैंने उसे ये बताया, और वो मेरे इंटरव्यू से 2 दिन पहले हुआ था, तो पीटर टोबिन जो मेरा बॉस था, उसने दोनों मुक्के मेज पर मार के खड़ा हो गया, वो जज्बाती हो गया। वो कहने लगा तुमको कैसे पता? मैंने कहा जी ये भी परसों की न्यूज़ है, आजकल तो बड़ा हंगामा चल रहा है। कहता है यार मुझे तो पता ही नहीं है। तो वो जो दूसरा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था, उसने कहा उसको, कहता है पीटर तुम अब फुटी से तुम्हारी जान छूटे तो तुम इधर उधर की खबरें देखो, क्या बात है, क्या बात। बस यूं समझिए कि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा ड्रेस कोड, मेरी बातें और ये छोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की थी, मेरे काम आ गई। और वो चला गया इंटरव्यू लेकर। मैंने उसी वक्त जो है वो इंटरव्यू की आखिरी कील गाड़ी, और जाकर स्किल शेयर में मैंने थैंक यू का लेटर टाइप किया, एक्सप्रेस पोस्ट से उसको भेज दिया। वाह। 19 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था दिसंबर को, और 20 को उसे मेरा जो है वो थैंक यू का लेटर बैथस में मिला। वाह। जैसे ही लेटर मिला, जॉन लैंगफोर्ड हमारा जो है वो एचआर का अफसर था, उसने बाद में मुझे बताया, कहता पीटर आया और कहने लगा आई गॉट यूर रीजनल कम्युनिकेशन इंजीनियर फॉर बैथेस्ट। और जनाब 24 दिसंबर को मैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स गया हुआ था, और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन मिली थी उसकी ओरिएंटेशन के लिए। जी। वापस जैसे आया तो पूनम ने बताया कि साहब बैथस से किसी पीटर का फोन आया था। हम्म, मैंने उसी वक्त फोन किया, उस वक्त 11:15 बज रहे थे, 11:30 11:45 का टाइम हम्म, था, और आधे दिन छुट्टी हो जाती है, क्रिसमस ईव थी, उसके बाद फिर बंद, हाँ सही बात। दफ्तर बंद हो गया था। सब नेक्स्ट डोर बिल्डिंग में बियर और प्राण खा रहे थे, बियर हम्म। प्राण खा रहे थे। प्राण पीटर नहीं खा रहे थे, यही अच्छा है। प्राण माने जिंदगी जी। अब मेरी किस्मत देखिए, अब ये सब डेस्टिनी का खेल है। मैं जी तो जी ऊपर वाले को इसमें पूरा गेम में देखता हूँ। जी जी जी। पीटर को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी की चाबी तो दफ्तर में रह गई है। वाह। वो चाबी लेने के लिए जैसे ही घुसा तो मेरी घंटी बज रही थी फोन की। हम्म, 11:15 बजे का टाइम था। उसने फोन उठाया, हेलो, तो आगे से मैंने कहा कि पीटर मैं इंदर बोल रहा हूँ। तो कहने लगा किधर हो तुम?
मैंने कहा जी मैं उधर गया था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्स की ओरिएंटेशन में, बताया उसको मैंने। तो कहता है वो करके क्या करोगे? मैंने कहा जी कोई नौकरी के लिए अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिल जाएगी, क्वालिफिकेशन लोकल मिलेगी। कहता है यार अगर मैं तुमको नौकरी दे दूं तो तुम फिर भी जाओगे ये पोस्ट ग्रेजुएट करने या नहीं? मैंने कहा था मुझे कुत्ते ने थोड़ी काटा है। मुझे कहता है तो देन लिसन टू मी, यू गॉट द जॉब विद अस, तुम नए साल में आकर हमारे पास ज्वाइन करो। वाह, बहुत अच्छे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो। तो आपने जैसे फरमाया कि डेस्टिनी इसमें बहुत का बड़ा हाथ होता है, और आपकी जीवन साथी जो है हमारी भाभी, जी उनके लिए ख़ास करके आपने एक कैरियोके गाया है। तो आइए उसको सुनते हैं, और उसके बाद हम लोग अगली कड़ी में आपसे उन अच्छे दिनों की बात करेंगे जो आपके नए जॉब्स के सिलसिले में थी। तो आइए उसको सुनते हैं। थैंक जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा तो हमनवा। तुम देना साथ मेरा तो हमनवा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो